सलोनी ने आज कई दिनों के बाद फेसबुक खोला था। एग्जाम के कारण उसने अपने स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी। फेसबुक ओपन हुआ तो उसने देखा कि 35-40 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक लड़के की रिक्वेस्ट पर ठहर गई। उसका नाम राज शर्मा था। भला का स्मार्ट हैंडसम दिख रहा था अपनी डीपी में। सलोनी ने जिज्ञासावश उसके बारे में पता करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोलकर देखी तो वहां पर उसने बढ़कर रोमांटिक शेर और शायरी और कविता पोस्ट की हुई थी। उन्हें पढ़कर वो इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाई और फिर उसने राज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब इसे राज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए हुए कुछ देर हुई थी कि उसके मैसेंजर का नोटिफिकेशन के साथ बज उठा। उसने चेक करा तो वो राज का मैसेज था। उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें राज ने लिखा था, थैंक यू वेरी मच। वो समझ तो गई थी कि वो क्यों थैंक्स कह रहा, फिर भी उसने मजे लेने के लिए उसने रिप्लाई करा, थैंक्स किस लिए। उधर से तुरंत जवाब आया, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। सलोनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइली वाला स्टिकर पोस्ट कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अनजान से ज्यादा घुल जाए और फिर वो घर के काम में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो उसे राज के मैसेज नजर आए। राज ने उसे कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थी। उन्हें पढ़कर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने जवाब में फिर से स्माइली वाला स्टिकर सेंड कर दिया। थोड़ी देर में राज का रिप्लाई आ गया। वो उससे उसके इसकी हॉबीज के बारे में पूछ रहा था। उसने राज को अपना संक्षिप्त परिचय दे दिया। उसका परिचय जानने के बाद राज ने भी उसे अपने बारे में बताया कि वो MBA कर रहा है और जल्द ही उसकी जॉब लग जाएगी। फिर इस तरह दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल पड़ा। सोलोनी को अब उसके मैसेंजर का इंतजार रहने लगा था। जिस दिन उसकी राज से बात नहीं हो पाती तो उसे लगता था जैसे कुछ अधूरा पंसा है। राज उसकी जिंदगी की हालत बनता जा रहा था। आज रात फिर उसने सलोनी से अटेंड कर रही थी कि उधर उधर बात होने के बाद राज ने सलोनी से कहा, यार हम कब तक यूं ही सिर्फ फेसबुक पर बातें करते रहेंगे यार, हमें तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज कल मिलने का प्रोग्राम बनाओ ना। सलोनी भी खुद से मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की बात कह दी थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो उससे मिलने से डर रही थी। शायद अनजान होने का डर। तो सलोनी ने यही बात राज से कह दी, अरे यार इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलना चाहिए, जब हम मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। राज ने उससे समझाते हुए मिलने की जिद की। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी वहां। सलोनी ने बड़ी मुश्किल से उसे हाँ की। ठीक है, तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना, राज ने अपनी खुशी छुपाते उससे कहा। और फिर वो सलोनी को उस जगह के बारे में बताने लगा जहां उसे आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क, जहां पर सिर्फ प्रेमी जोड़े ही जाना पसंद करते हैं। शायद एकांत के कारण राज ने सलोनी को वहीं पर बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही सलोनी वहां पहुंच गई। राज उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीठ लगा के खड़ा हुआ नजर आ गया। पहली बार उसे देखकर वो उसे बस देखती ही रह गई। वो अपनी फोटो से ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। सलोनी को अपनी तरफ देखता हुआ उसने उसे अपने पास आने का इशारा करा। इसके इशारे को समझकर वो उसके पास आ गई और मुस्कुराकर बोली, हाँ आप बोलो, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। अरे यार, क्या सारी बात यहीं सड़क पर खड़ी करोगी, आओ कार में बैठकर बात करते हैं। और फिर राज ने उसे कार में बैठने का इशारा करके कार का पिछला गेट खोल दिया। उसकी बात सुनकर सलोनी मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए बढ़ी। जैसे ही उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा तो उसे वहां पर पहले से एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। शकल से वो आदमी कहीं से भी शरीफ नजर नहीं आ रहा था। सलोनी के बढ़ते कदम ठिठक गए। वो पलट कर राज से पूछने ही जा रही थी कि ये कौन है कि तभी उसे उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बाहर से राज ने उसे अंदर धक्का दे दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो संभल भी नहीं पाई और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसका मुंह कसकर दबा लिया ताकि वो चीख ना पाए और उसके हाथ पैरों को राज ने पकड़ लिया। अब वो ना तो हिल सकती थी और ना चिल्ला सकती थी। तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी। और पीछे बैठा आदमी जिसने सलोनी का मुंह दबा रखा था वो हंसते हुए राज से बोला, वाह भाई वाह, मजा आ गया, आज तो तुमने तगड़े माल पर हाथ साफ करा है, सब नौवानो इसकी मोटी कीमत देगी। उसकी बात सुनकर राज मुंह ऊपर उठाकर ठहाके लगा के हंसा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबोच के हंस रहा हो। और वो कार तेजी से शहर की बदनाम इलाके जिस्म की मंडी की तरफ दौड़ी जा रही थी।
ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है छत्तीसगढ़ की सलोन की, जो मुंबई से छुड़ाई गई है। ये सलोनी कहानी उन लड़कियों को सबक देती है जो सोशल मीडिया से अनजान लोगों से दोस्ती कर लेती हैं और अपनी जिंदगी गंवा लेती हैं। शेयर जरूर करें ताकि और कोई सलोनी ऐसी दलदल में ना